मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज एटा के मलावन में जवाहर तपीय परियोजना में हेलीकॉप्टर से पहुंचे। यहां उन्होंने परियोजना का निरीक्षण किया, जिसके बाद विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। साथ ही विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जवाहर तपीय परियोजना का निरीक्षण करने के बाद लाभार्थियों को संबोधित करते हुए कहा, थर्मल पावर प्लांट यहां के विकास को पहचान देगा। एटा नई पहचान और आभा के साथ आगे बढ़ रहा है। एटा के मेडिकल कॉलेज का काम अंतिम चरण में चल रहा है। जलेसर के घंटे जब धार्मिक अनुष्ठान में बजते हैं तो हर व्यक्ति जलेसर के साथ होता है। जलेसर में राम मंदिर में लगने के लिए भव्य घंटा तैयार हो रहा है। विधानसभा चुनाव के बाद जनपद एटा में मुझे पहली बार आने का अवसर प्राप्त हो रहा है। विधानसभा चुनाव में आप सबने आशीर्वाद देकर के भारतीय जनता पार्टी को फिर से प्रदेश के अंदर सरकार बनाने के लिए जो अपना भरपूर आशीर्वाद दिया है, उसके प्रति आभार व्यक्त करने और जनपद को 419 करोड़ 75 लाख की इन परियोजनाओं का उपहार देने के लिए मैं आज अपने माननीय सांसद और विधायकों के साथ आपके बीच आया हूं। इन सभी परियोजनाओं के लिए मैं जनपद एटा वासियों को हृदय से बधाई देता हूं। आप सबको दीपावली की मंगलमय शुभकामनाएं भी आप सबके प्रति व्यक्त करता हूं। भाइयों बहनों, अभी हम लोगों ने यहां के थर्मल पावर प्लांट का भी निरीक्षण किया है। 12,300 करोड़ रुपए की लागत से विद्युत उत्पादन का इतना बड़ा संयंत्र आपके यहां लग रहा है। अगले वर्ष तक जब चालू होगा तो यहां से 1320 मेगावाट की विद्युत का उत्पादन होगा और इतना बड़ा पावर का स्टेशन यहां के विकास इसको एक पहचान भी देगा और यहां के विकास में भी एक बड़ी भूमिका का निर्वहन करेगा। और इसके लिए जहां मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, वहीं आज एटा अपनी एक नई पहचान और नई आभा के साथ आगे बढ़ रहा है। भाइयों बहनों, एटा की एक पहचान, कोई सोचता था कि एटा में भी मेडिकल कॉलेज होगा, लेकिन आज आपके जनपद में जहां मेडिकल कॉलेज के निर्माण का कार्यक्रम भी अंतिम चरणों में चल रहा है, वहीं एटा के जलेसर में बनने वाले जो घंटे हैं, ये पूरे देश और दुनिया के अंदर हर धार्मिक अनुष्ठान में जब बजते हैं तो एटा और जलेसर का स्मरण हर व्यक्ति कर पाता है। बिना यहां की घंटी बजे तो कोई अनुष्ठान पूरा होता ही नहीं है। और मैं भी देख रहा था, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में हम लोगों ने एटा के साथ इन सभी कार्यक्रमों को भी जोड़ा हुआ है। मुझे बताया गया कि अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर निर्माण कार्यक्रम के बाद एटा में एक भव्य घंटा बज रहा है मंदिर पे लगाने के लिए, जो अयोध्या में राम जन्मभूमि के अंदर बज सके और पूरे प्रदेश और पूरे देश के अंदर सनातन हिंदू धर्म के डंके को दुनिया के अंदर पहुंचाने का काम इसकी आवाज करेगी। भाइयों बहनों, हमें अपनी विरासत पर गौरव की अनुभूति होनी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी जी ने आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में इसी संकल्प के साथ हम सबको जोड़ने का काम किया। उन्होंने साफ कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में हम सबको गौरव की अनुभूति होनी चाहिए कि हम सब भारतवासी अपनी आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष को यानी 75 वर्ष की सफलता की इस कहानी के साक्षी बन रहे हैं। 75 वर्ष की यात्रा किस रूप में अनुपम है। जो ब्रिटिश कभी भारत पर शासन किया था,
आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में वह भारत उस ब्रिटेन को पछाड़ करके दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था बनता है। यानी ये भारत की प्रगति की एक नई कथा कहती है। विकास के कार्य, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के कार्य, हाईवे का निर्माण, पावर प्लांट का निर्माण, एयरपोर्ट का निर्माण, मेडिकल कॉलेजेस का निर्माण, एक्सप्रेस हाईवे का निर्माण, ये सभी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की एक नई कहानी को कहता है, जो विकास की गति को एक नई तीव्रता प्रदान करता है। इस विश्वास के साथ कि आप सभी को इन योजनाओं का लाभ प्राप्त हो सके, विकास के लिए पैसा कहीं बाधक नहीं बनेगा, पैसे की कोई कमी विकास के कार्यों के लिए नहीं होगी। विकास के कार्य भी मजबूती के साथ आगे बढ़ेंगे। हर युवा, हर नौजवान, हर किसान, हर महिला और समाज के प्रत्येक तबके को हम विकास की योजनाओं के साथ जोड़ करके उनके जीवन में व्यापक परिवर्तन करने का कार्य करेंगे। आप सबको मैं एक बार फिर से विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के चारों विधायक प्रत्याशियों को भारी बहुमत से जिताने के लिए पूरा एटा वासियों का हृदय से आभार और धन्यवाद ज्ञापित करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।